शमाली इलाका जहाज पे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वो तो आपको पता लग रहा है कि हुकूमत की मर्जी से हो रहे हैं। इमरान खान नारा लगा रहे हैं, नवाज शरीफ ये बात कह रहे हैं कि नेटो की सप्लाई बंद की जाए, अमल नहीं करते। 23 सितंबर को सुनामी जा रहा वजीरिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 23 सितंबर को सुनामी वजीरिस्तान जा रहा है। इस वक्त जमात इस्लामी और दिफा पाकिस्तान काउंसिल भी इस वक्त अप इन आर्म्स, यानी जो नेटो की सप्लाई लाइन बहाल हुई है उस पर इत्तेफाक तो हो गया हुकूमती जमातों का, लेकिन अपोजिशन और वो जमातें जो हुकूमत से बाहर बैठी हैं वो तमाम की तमाम इस फैसले के खिलाफ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हल्कों में इसके खिलाफ बहुत एहतजाज है। यह भी कहा जा रहा है कि फौज के चंद हल्के भी इस पर खुश नहीं हैं, उन्होंने भी नाखुशी का इजहार किया है, अपने रिजर्वेशन और तहफ्फुजात का इजहार किया है। लेकिन हुकूमती फैसला है कि नेटो सप्लाई लाइन्स को बहाल कर दिया जाए। बहाल करने की वजह यह बताई गई है कि जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें तुर्की भी शामिल है, यह भी कहा गया मुसलमान मुल्क तुर्की भी शामिल है, उनके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। यह भी कहा गया कि ग्लोबल विलेज है जिसमें हमें रहना है। कुछ डॉलर्स भी पाकिस्तान आने हैं, चाहे वो कोलिशन सपोर्ट फंड की सूरत में हो या इमदाद की सूरत में हो, जो हमारी मईशत है वो भी रुक जाती है। यह भी कहा गया कि हम अमेरिका के सामने टार्जन नहीं बन सकते, हम अमेरिका के सामने को आंखें नहीं दिखा सकते, इसलिए भी जरूरी है कि ये सप्लाई लाइन खोल दी जाए। आपको पहले की बयानात याद होंगे, जब सलाला का वाकया हुआ तो कहा गया कि अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म। यह भी कहा गया कि अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले जैसे नहीं लेंगे। ये वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के बयानात हैं। वजीर दिफा, वजीर खारजा, यानी जो भी हुकूमती वजीर था उनकी जानिब से बयानात ऐसे ऐसे दिए गए जिसको देखकर लगता था कि अब यह हुकूमत शायद अमेरिका की डिक्टेशन मजीद कबूल नहीं करेगी या अमेरिका से मुज़ाकरात अब बहाल नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ, नेटो सप्लाई लाइन बहाल हुई, उससे अगले ही दिन ड्रोन हमला हुआ, 22 अफराद जाँ बहक हुए, उसके बाद और ड्रोन हमले हुए और यह सिलसिला अब ऐसे चल निकला है जिसको देखकर तमाम पार्लियामान की करारदादें, उनका क्या हुआ ये भी हम नहीं जानते। उस पर अमल दरामद कौन करेगा? कोई तहरीरी माहदा जिसका करारदाद में जिक्र है जो खारजा पॉलिसी के लिए बनाई गई, उसका भी कोई फैसला अब तक नहीं हो सका कि क्या कोई तहरीरी माहदा होगा। अगर होगा तो क्या वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा? जो अब तक सर्वेज आए हैं, प्यू का सर्वे जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें तकरीबन 72% पाकिस्तानी खिलाफ है अमेरिका के ड्रोन हमलों के। ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग मामला है जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो किसी और तरफ जाती है, लेकिन पाकिस्तान का जो पब्लिक ओपिनियन है वो किसी और तरफ जाता है। बहरहाल क्या नेटो के जो कंटेनर्स खुल चुके हैं, जिसके बारे में दिफा पाकिस्तान काउंसिल ने कहा कि उनके सामने लेट कर भी हम इनको रोकेंगे, क्या उनको रोका जा सकता है? क्या कोई इस तरफ जाएगा? क्योंकि जमात इस्लामी ने तो ये भी कह दिया अपनी तनकीद में जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून पर थी, उन्होंने कहा कि अगर नेटो सप्लाई की बहाली ड्रोन हमलों और अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, तो सड़कों पर क्यों नहीं आता? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मसूद शरीफ खटक साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। अमन काफिला 23 सितंबर को वजीरिस्तान जाना, देखेंगे कि वो अमन काफिला क्या करने जा रहा है, तालिबान पर नुक्ता नजर क्या है, उनके खिलाफ क्या लड़ाई होनी चाहिए, क्या ये लड़ाई हो सकती है, इस पर भी जानेंगे। फरीद पराजा साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी के लाहौर से हमारे साथ हैं। इलियास बलोच साहब अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं, वो पेशावर से हमारे साथ है। हमारी विमेन साहब से भी बात करेंगे जो हमारे साथ होंगी। खटक साहब, सबसे पहले हमें अमन काफिले के बारे में बता दें। ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अमन काफिला जाएगा 23 सितंबर को, खदो खाल क्या है, करने क्या जा रहे हैं? देखें, इस काफिले का नाम है अमन काफिला, और अभी आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में देखिए बात की कि किस हिसाब से ड्रोन अटैक्स हुए। इस नेशनल असेंबली ने बहुत सी रेजोल्यूशन पास की, यूनानिमस की या मेजॉरिटी से, जो भी ड्रोन हमला जो है उसको आपकी असेंबली ने कई दफा रद्द किया है। यहां तक रद्द किया है कि ऑपोजिशन जब रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसके अगले दिन ही अमेरिकन जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे वो प्रेसिडेंट पे कॉल ऑन कर रहे होते थे, और उस दौरान भी ड्रोन हमले हो रहे होते हैं। मतलब उन्हें परवाह ही नहीं है कि आपके मुल्क में आप कौन सा लॉ पास करते हैं, क्या करते हैं, आपके हदूद आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। सर, ड्रोन्स तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ड्रोन्स पे आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं सर? हम ये करने कल आप भी खड़े थे इमरान साहब के साथ जब उन्होंने परसों ऐलान किया, बिल्कुल क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वहां पर जो होता है, जैसे अभी अपने 22 आदमी, अब 22 आदमी टेररिस्ट नहीं मारे गए, ये 22 लोग, इनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे कुछ होंगे, और आम पख्तून हैं, उस इलाके के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं,
अब इनको कोई आज तक नहीं बताता कि वहां पर जो 22 आदमी मरे उनके नाम क्या है, वल्दियत क्या है। तो हम ये चाह रहे थे कि ये सारी चीजें एक्सपोज आप दुनिया के सामने करेंगे तो आगे आपकी बात चलेगी। अगर वहां जाएगा ही कोई नहीं, किसी से पाकिस्तानी कहीं भी मरे, किसी को भी परवाह नहीं, तो वहां तो ऐसी जगह है जहां कोई जाता ही नहीं है। तो हमारी कोशिश, तो हम नहीं जानते कौन मर रहा है कौन, हम आप करने क्या जा रहे हैं साहब? ये तो सारी बातें क्या आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, तालिबान के हक में जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, किसी के हक और अगेंस्ट में नहीं जा रहे। हम इसलिए जा रहे हैं कि दुनिया को पता चले कि वहां जो ज्यादती हो रही है, फॉर इंस्टेंस आम पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ड्रोन हमलों से मारा जा रहा है। और फिर अगर इसमें आप देखें कि अगर पाकिस्तान वाकई, आप एक नेशनल पॉलिसी, लोग बातें करते हैं नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह वगैरह, बट अगर आप देखें कि इस मुल्क में अब 11-12 साल से जंग लगी हुई है, कोई बेतहाशा किस्म के नुकसान हुए, हजारों 30-35 हजार लोग पाकिस्तानी मारे गए हैं वगैरह, और इस जंग में आप बैठे हुए, नेटो सप्लाई रूट तो एक छोटा सा इसका हिस्सा है। सो ये सिर्फ ड्रोन हमले के बारे में नहीं, ये ड्रोन हमला नहीं है, ओवरऑल एक अमन काफिला है जिसमें अपॉर्चुनिटीज, अगर आप तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, अगर आप देखें, अगर मुज़ाकरात जो इस तरह होते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर दुनिया में हमेशा मुज़ाकरात, आज अमेरिकन तालिबानों के साथ नहीं कर रहे हैं मुज़ाकरात, तो आप भी करेंगे, आप क्यों डरते हैं? ठीक, इलियास बलोच साहब से पूछते हैं जी। इलियास बलोच साहब हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। बलोच साहब, ये नेटो सप्लाई पर भी आऊंगा कि उस पर बड़ी मुखालफत है पाकिस्तान में। कम से कम जो पार्टियां ऑपोजिशन या हुकूमत से बाहर बैठी हैं, आज इसहाक डार साहब ने कहा कि ये तज़हीक हुई है, बेइज्जती हुई है पाकिस्तानी कौम की नेटो सप्लाई लाइन बहाल करके। उस पर मैं आता हूं। अमन काफिला भी जा रहा है, कहते हैं कि तालिबान से हम मुज़ाकरात करें, ऐसी क्या बुरी बात है, अमेरिकन भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपका नुक्ता नजर पार्टी का इस सारे ओवरऑल सिनारियो पर, नेटो सप्लाई लाइन आप उसके हक में है, जाहिर है, क्यों ड्रोन हमले नहीं रुक रहे इस मुल्क में? क्यों ऐसी पॉलिसियां बन रही है जो अवामी मफाद के खिलाफ या अवामी नुक्ता नजर के खिलाफ? मैंने आपसे सवाल किया, बाजी साहब मुझे बताएं कौन सा बोल रहे थे? तारफ तो कराए ना मेरे साथ दोस्तों। मसूद शरीफ खटक साहब हैं जी, तहरीक इंसाफ से। अच्छा, अरे बात ये, खटक साहब हमारे भाई हैं और उन्हीं के इलाके के ही हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि जब जॉइंट सेशन था, और जॉइंट सेशन में एयर वाइस मार्शल ने उठ के खड़े होकर कहा कि जस्ट गिव मी, जस्ट आप लोग कोई कह दे मुझे, आप कहें आज ये कहें कि ड्रोन को गिराओ, तो मैं कल सुबह गिरा दूंगा, आप ऐसे कोई जिम्मेवारी कबूल करे। तो उस वक्त नून लीग के लोग भी बैठे हुए थे, जमात इस्लामी के लोग भी बैठे थे, जमीयत के भी लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे, मुस्लिम लीग का भी बैठी थी, पीपल पार्टी, किसी ने नहीं कहा, नून लीग ने भी नहीं कहा। आज नून लीग वाले ये कहते हैं कि यार मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के प्रोफेसर खुर्शीद साहब भी बैठे थे, प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी बैठे थे, एक आदमी खड़ा होकर हाउस में कह देता कि हाँ गिराओ, किसी ने नहीं कहा। बात सीधी सी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अपना मसूद शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि वहां जो लोग मरे हैं उसमें कई पाकिस्तानी मरते हैं, कई बेगुनाह बीच में मरे होंगे, कई बच्चे बीच में मरे होंगे। घर पे जब हमला होगा तो सब बच्चे ही मरेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ मसूद शरीफ साहब से कि मुझे ये बताएं कि मेरा 9/11, पाकिस्तान का जो 9/11 है, वो मैं कहता हूँ मेरा पेशावर में पीपल मंडी का ब्लास्ट था, जिसमें 150 आदमी वक्त पे मरे हैं, जिसमें औरतें, बच्चियां और लड़कियां नंगी पड़ी हुई, जिन्होंने कपड़े आजकल सिंथेटिक पहनते हैं, और उनके ऊपर मेरे पठानों ने, मेरे भाइयों ने उनके ऊपर चादरें डाली। किसी चादर नहीं मिली तो किसी ने खाली बोरी जो जूट की बैग है वो डाली है। वो 9/11 मेरा पाकिस्तान का 9/11 है, वो मुझे बताएं कि वो किसने किया, उसका जिम्मेवार कौन है और वो क्यों हुआ मेरे पे। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, हमने तो नेगोशिएशन भी किया है, स्वाद ने भी नेगोशिएशन किया है, नेगोशिएशन के बाद पीछे लोग भागे हैं। आप मुझे बताएं कि मेरे 9/11 के मेरे पेशावर के जो बच्चे मरे हैं उनका जिम्मेवार कौन है? सर आप बता दें मुझे कौन जिम्मेवार है, मुझे बताएं, एक आदमी तो दिखा दे कि हाँ मैं जिम्मेवार हूं। जी खटक साहब, आप बात करते हैं ड्रोन, हमें बात सीधी सी है। जो आप आज जो आपने, सर ये खटक साहब जवाब देना चाह रहे हैं, खटक साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज दें, प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान, सबसे पहले आप एक जंग में गए, जो कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में अब भी तो निकालना चाहिए, तब से इस तरह नहीं जाना चाहिए था जिस तरह हम इस जंग में गए। जब आप एक जंग में घुस गए, एक गलत पॉलिसी इसके ऊपर चलते रहे, और हमारी पार्टी इसके ऊपर, सबके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात, जिस तरीके से पाकिस्तान के इंटरेस्ट छोड़कर पार्टीज के इंटरेस्ट या अपने हुकूमतों के इंटरेस्ट के तहत हम लोगों ने ये काम किए सारे, तो उनमें ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सारा भी उसका हिस्सा है। अगर आपकी पॉलिसीज शुरू से सही होती
और शुरू से आप इस तरीके से नहीं होते कि जैसे पाकिस्तान कोई माने ही नहीं रखता, तो फिर ये सारी चीजें शायद ना हुई होती। सो आप पॉलिसी नहीं, शुरू की पॉलिसी की बात करें, लेकिन बलोच साहब बहुत से लोग वजीरिस्तान के लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके 9/11 की वजह से क्या उनका मरना जरूरी है? काशिफ साहब, जी जी काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि शुरू की पॉलिसी मैंने नहीं बनाई, एक डिक्टेटर ने बनाई है जो सोया उठ के आया टीवी पे और उसने अनाउंसमेंट की है। अब आप बदल भी तो नहीं रहे, आप बदल भी तो सकते थे ना 4-5 साल में। बात यह है कि उसमें ना मैंने बनाई है, ना जरदारी ने बनाई है, ना हमारी पार्टी ने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई। एक गले एक बला पड़ी हुई है हमारे, हम उसको कैसे छुड़ाएं? अब मुझे ये बता दें कि इमरान साहब को बोले कि वो छुड़ा के दिखा दें। इमरान खान साहब को कहते हैं एक बात है, इसका जवाब नहीं। इलेक्शन आए, जीते, इलेक्शन जीत के बताएं हमें, बताएं, फरमाएं। बेलोर साहब, आपने कहा कि असेंबली में कोई आदमी खड़ा होकर ये नहीं कहा कि जी ड्रोन्स को गिराएं। उनका इशारा एयर चीफ मार्शल का हर महीने सेनेटर की तरफ नहीं था। आप कैसे दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? उनका इशारा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर था कि ये प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट हमें के तो हम गिराते हैं। अब इससे बाद आगे मैं एक सेकंड जी, जस्ट 1 सेकंड, I disagree with you. हाउ कैन यू ऑल एमएनए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चीफ, पीएफ चीफ को हर महीने कैसे कह सकते हैं कि गिराओ? सर अगर 4 महीने खड़े हो जाते तो कौन सा गिरा देना था उन्होंने? तो मैं समझ जाता, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो जाता, तो तब भी बात होती थी। मालवी मेमन से सवाल मालवी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मालवी मेमन साहब, ये लिहाज बलोच साहब जो कह रहे हैं, कहते हैं कोई उस वक्त के इजलास में खड़ा हो जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेता कि हम ये मालवी बैठी थी उस वक्त, मालवी मेमन साहब आप बैठी हुई थी वहां पे। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन वहां ज़ेर बहस आया कि क्या इनको गिरा देना एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे पार्लियामेंटेरियंस में इतनी कॉमन सेंस थी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में से थे, कि अगर उनको गिराते तो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाती। और क्या उस वक्त पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए तैयार था? वॉज दिस एन ऑप्शन? रेडी फॉर अ फुल फ्लेज्ड वॉर, तो फिर उसी वक्त ये ऑप्शन जो था सबके सामने था, ले सकते थे। मालवी मेमन साहब, पे तनकीद किस बात मैंने सारी इस हद की मुनाफिकत हो रही है, सब पार्लियामेंटेरियन हैं जो बोल रहे हैं। फिर मैं मुझे भी मौका दें कि मैं मालवी साहबा, ये मुनाफिकत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मौका दें कि मैं बातों में इंटरप्ट करूं। बड़े सीनियर 2 लोग बैठे हैं माशाल्लाह, सर काफी जो है सीजन है। हम तो खामोश हैं। मेरा सिर्फ इतना सा नुकता है जी, वो मुनाफिकत का लफ्ज मशहूर शरीफ खटक साहब ने इस्तेमाल किया, मैं वो लफ्ज उनसे उधार ले लेता हूं। फिर ये मुनाफिकत है कि आप बाहर आके तनकीद करते हैं हुकूमत पर ड्रोन हमलों और हो रही है। मुनाफिकत नहीं, मैंने एक सीरियस आपको एक पॉलिसी के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आप उस वक्त ड्रोन को शूट डाउन करने का कोई भी सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठी हुई ऑर्डर्स देती तो वो फुल फ्लेज्ड वॉर होती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। फिर ड्रोन्स पर तनकीद क्यों करते हैं आप? फुल फ्लेज्ड वॉर। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, सुन लीजिए, मुझे आपका देखें, या तो मैं बात करूं या तो आप बात करें। नहीं, सवाल है, आपकी आवाज आ भी नहीं रही है फ्रैंकली। मैं चले मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आपसे ये सवाल करूंगा। फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। मालवी साहब, सवाल बड़ा सादा है जी। मियां साहब ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर कहा कि जी हम वापस जाएंगे और हम तहरीक चलाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे जी। जो नेटो सप्लाई लाइन खोली, आज मियां साहब के आने के बाद सब खामोशी है। पहला सवाल, खामोशी तो नहीं सुन लीजिएगा, उनका मेरे पास प्रेस टॉक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जिक्र भी नहीं किया। दूसरा सवाल, अगर आप लोग ये कहते हैं कि ड्रोन गिराने से जंग होगी, फिर ड्रोन की मुखालफत छोड़ दें। अमेरिकन की तो स्टेटेड पॉलिसी, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको गिराना ही पड़ेगा। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। इसके बाद फिर ये ऑपोजिशन जो बात करती है, आप लोग जो तनकीद करते हैं, क्या आपकी तनकीद बजा है या बेजा तनकीद करते हैं? ब्रेक के बाद जवाब ले लीजिए। जरूर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं नेटो सप्लाई की बहाली और पूरी ऑपोजिशन और पार्लियामान से बाहर बैठी जमातें उसकी मुखालफत कर रही हैं, धरने हो रहे हैं, मार्चेस का ऐलान किया जा रहा है। कम से कम तनकीद तो जरूर हुई। आज वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद हुई। आप वो मुनाफिकत के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं मालवी मेमन साहब से सवाल पूछूंगा। मुनाफिकत है, गिराने की जो बातें, आप किससे छुपा हुआ है कि ये ड्रोन उठते ही पाकिस्तान में के अंदर से थे और जाते थे तो इसको गिराएंगे किधर? उठने ही नहीं दें आप। तो ये कह रहे हैं कि गिरा देते तो जंग हो जाती। जंग कैसे होने थे? उठते ही पाकिस्तान के अंदर से। मालवी मेमन साहब,
हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन सबको किया पता है। सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब ने, स्टेट मिनिस्टर है कॉमर्स के। अफरीदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और फरीद पराचा साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। पराचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कल खैबर एजेंसी में अपना धरना भी दिया है। पहले मैं मारवी मेमन साहब के पास जाऊं, फिर पराचा साहब के पास इसका जवाब देने जाऊंगा। पराचा मारवी साहब, मियां साहब का एक बयान मेरे सामने रखा है, कहते हैं पहले ड्रोन हमले बंद करो, फिर नेटो सप्लाई का मामला हम जेर बहस लाएंगे। जब ये बयान भी आपने दे दिए सारे, आपके लिए ड्रोन हमले इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इतना बड़ा मसला है, फिर पार्लियामेंट के इजलास में क्यों नहीं खड़े होकर कहा कि जी आप गिराएं हम आपके साथ? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब गैर इररिस्पॉन्सिबल जो लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने शायद हुकूमतें नहीं की हैं और जिनको एहसास नहीं है कि वॉर इक्वल्स व्हाट एग्जैक्टली, तो वो ऑप्शंस तो उस वक्त भी अवेलेबल थे और किसी पार्टी ने ये समझा, बिल्कुल सही नहीं समझा कि फुल फ्लैश वॉर अमेरिका के साथ उस वक्त ले लेनी चाहिए। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि एक रेजोल्यूशन आ चुका है, एक सेंसिबल रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का आ चुका है। अगर उस पे रेजोल्यूशन पे इम्प्लीमेंटेशन होती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। वो रेजोल्यूशन क्या कहता है कि ड्रोन हमले अलाउड नहीं है, और जब तक ये नेटो सप्लाईज एक टूल था ना हमारे हाथ में, कि जब तक ये बंद थे, ये रास्ते बंद थे, तब तक हमारी कुछ निगोशिएटिंग चिप्स हमारे हाथ में थी। इन्होंने जब खोली हैं तो इन्होंने पार्लियामेंट को रिफर नहीं किया है, इन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने फैसले किए हैं कैबिनेट के अंदर विदाउट रिफरिंग बैक टू द पार्लियामेंट। पहला इशू ये है कि जब आप पार्लियामेंट से पहला रेजोल्यूशन साइन कराते हैं और उसके बाद उसमें क्लियरली लिखा है उस रेजोल्यूशन में कि आपके कोई भी मुआहदे जो आगे होंगे वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, वो उसकी शिक नंबर 8 है और 5 है, लेकिन ये वापस नहीं आते और यूनिलैटरल हुकूमत डिसीजन ले लेती है, तो जारी बातें गड़बड़ी होनी है ना। उस यूनिलैटरल आपने भी कहा ये लोग नहीं जानते, उस यूनिलैटरल डिसीजन की काशिफ गड़बड़ ये थी, हमले चलते रहे। मुझे ये बताएं, जो एम्बैरेसमेंट आपकी हो रही है, जो सुबकी आपकी हो रही है, जो जलालत आपके साथ हो रही है कि आपके मुल्क में आके वो आपके लोग मार के जा रहे हैं, इसको हम सब अपोज करते हैं और बयानात किया तक हो गया ना। पॉलिटिकल तो आप मान रहे हैं कि अकल कहती है कि इसकी एक हद से ज्यादा मुखालफत नहीं करनी, सियासत आप ऑपोजिशन कर रहे हैं खाली। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बैठी है पार्लियामेंट में इन ऑपोजिशन, जिसने इसकी खुल के मुखालफत की है कि ये ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। और ये जो जिस तरह से ये खुला है, ये बॉर्डर खुला है, ये जो नेटो सप्लाईज ये जो खुले हैं, ये गलत खुले हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है जिस तरह से खुले हैं। तो पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, इसकी मुखालफत की है। अब रही बात मुस्लिम लीग नून जब कुछ करने का काम आता है आप लोग पीछे हट जाते हैं, निकल के करेगी, वो आइंदा के फैसले हैं, वो हमारी क़यादत खुद लेगी। लेकिन पार्लियामेंट, मैं पराचा साहब से बात करूं, मुझे इजाजत दे जरा। मारवी साहब, आपने कहा कि ये लोग जो बाहर बैठे हैं, पराचा साहब भी बाहर बैठे हैं, पराचा साहब नेटो सप्लाई का मसला हो, ड्रोन हमलों का मसला हो, आपने सुना वो कहते हैं कि जी अब जंग नहीं कर सकते हम उनके साथ, तो फिर क्या समझे कि ये सियासत कर रहे हैं सब? दिफा पाकिस्तान काउंसिल भी सियासत करेगी, खान साहब भी सियासत करेंगे, मियां साहब भी सियासत करेंगे, जो अपोजिशन बैठी है वो सियासत कर रही है। जो अगर ये सब हुकूमत में आ जाए तो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा जो अभी आज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह है कि जंग तो हो रही है, यानी और जंग किस चीज का नाम है? पाकिस्तान की 4 जंगों के अंदर इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने इस अमेरिका के साथ मिलकर जो नाम नेहाद जंग हमने अपने ही अवाम के खिलाफ छेड़ी हुई है उसके अंदर मर रहे हैं। तो क्या ये कॉमन सेंस है? ये फरमा रही है कि ये कॉमन सेंस नहीं है, तो क्या ये कॉमन सेंस है कि अपने लोगों को हाथ पांव बांध कर अमरीकी दहशतगर्दों के आगे डाल दे, उनके ड्रोन तैयारे आए और हमारी औरतों को बच्चों को वो मार जाएं और ये कह देना कि दहशतगर्द है? आज तक तो हमें नहीं बताया गया कि जो 3000 अफराद जो वहां पर शहीद हुए हैं उससे ज्यादा तादाद है, उनमें कौन कौन दहशतगर्द था, और क्या वो दहशतगर्द जो है वो किसी अदालत ने कहा था कि ये दहशतगर्द है? महज अमेरिका के कहने पे हम अपने अवाम को मार रहे हैं। अगर कोई औरत मरती है, अगर कोई बच्चा मरता है, अगर कोई बूढ़ा मरता है तो वो भी दहशतगर्द है, इसलिए कि हर मरने वाला दहशतगर्द है कि शहनशाह आलम ने इसका फरमान। जब आप खौफजदा हो तो यही होता है, जरा ये खौफ में होता है कि आपके सर जो डाला जाता है आप मान लेते हैं। आपने इससे पहले भी सब कुछ माना, क्योंकि हम मैं एक बात, मैं बलोर साहब से जरा, बलोर साहब इसका जवाब दे। बलोर साहब वो कहते हैं नेटो सप्लाई के खिलाफ धरने देते हैं। मैं प्राजा साहब से एक बात करता हूं कि प्राजा साहब, बात यह है कि ये जो फैसला हुआ था जंग का जो आप कह रहे हैं, आप उनके साथ है मुशर्रफ के साथ,
17 अमेंडमेंट में तो आप लोगों ने दस्तखत किए थे, खुदा का खौफ का है, हमने मुखालफत की थी, हमने खड़े थे 17 अमेंडमेंट की मुखालफत की थी, आप तो उसके साथ मिले हुए थे, आप उसी वक्त की जंग शुरू है, हमने वक्त नहीं की, ये उसी ने सोए हुए उनके जंग की। हाँ, यू आर ए मेंबर, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि आपने साइन किया हुआ है 17 अमेंडमेंट के, मुझे ये बताएं, आपने नहीं किया 17 अमेंडमेंट में? मुशर्रफ साहब के साथ की बात कर रहे हैं, हमने इक्तदार खत्म करने के लिए, आमरीयत खत्म करने के लिए की थी, लेकिन ड्रोन तैयारों की हमने मुखालफत की, हमारे सिराजुल हक ने इस्तीफा दिया, हमारे हारून रशीद ने इस्तीफा दिया। क्या आपके रिकॉर्ड के अंदर ये बात आपको याद है? हम मिलियन मार्च करते रहे, हम रैलियां निकालते रहे, हम मुशर्रफ से मुकाबला करते रहे, आप 200 मिलियन मार्च करें, लेकिन 17 अमेंडमेंट के दस्तखत करके आपने आपको शर्मा दिया आप लोगों ने। लेकिन मुशर्रफ के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत में भी बैठे रहे पराचा साहब, ये भी हकीकत है। हम नहीं थे, शिरानी साहब ने इनकार कर दिया था आपको अगर याद हो तो, हुकूमत में बैठे रहे थे, हम मुखालफत कर रहे थे, सूबा सरहद के अंदर हमारे अपनी इख्तिदार था। लेकिन जब ड्रोन हमला पहला आपके दौर में हुआ तो आपने भी कुछ नहीं किया। मैं तो ये बता रहा हूं ना कि सिराजुल हक ने इस्तीफा दिया, हमारे हारून रशीद अहमद ने थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और मुसलसल सिराजुल हक ने इस्तीफा दिया आके 2007 में नहीं किया। सिराजुल हक ने 2007 में इस्तीफा दिया, 2007 में दिखाई भी गए हैं हमें, मेरी बात सुने सिराजुल हक साहब तो दिखाई। ये मसला इस्तीफों का नहीं है, 2004 में एक करेक्शन, 2004 में अगर आपको याद हो तो मैं ये करेक्शन में पहले भी आपके साथ पराचा साहब एक प्रोग्राम में कर चुका हूं। आपको याद होगा जब बाजौर मदरसे में 80 बच्चे मारे गए थे एक ड्रोन हमले में, उसके जवाब में हारून रशीद साहब ने इस्तीफा दिया था जो आपके एमएनए थे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इस्तीफा दिया, पार्टी के रोकने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बात मैं भी रिकॉर्ड पे ले आता हूं, आप भी अपना रिकॉर्ड रखे, जिसका रिकॉर्ड दुरुस्त हुआ मुताबिक नहीं है। ये हारून रशीद साहब बेहतर जानते और आपकी जमात बेहतर जानती है। पॉलिसी के खिलाफ होता तो सिराजुल हक ने भी दिया था, 2007 में दिया जाकर 2004 से 7 तक ये चलता है सारा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आप माजरत के साथ सप्लाई लाइन खुलनी चाहिए थी राजा साहब, बड़ी माजरत के साथ आप यू आर ए बी टीम ऑफ दो दहशतगर्द आप लोग हैं, या वो बी टीम है या आप लोग बी टीम है, आप जा सकते हैं 100%। हमने फोटो भी देखे हैं, वालों ने पूरी फोटो दिखाए आपके, कौन साथ है कौन मुखालिफ है। अगर ये कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे तालिबान से, दहशतगर्दों के हिमायती होंगे। एक बात बताऊं, बच्चे जो शहीद मेरे हिसाब से कोई तालिबान नहीं है, तालिबान है नहीं। सुने, बच्चे शहीद हुए, ये जितनी पार्टियां हैं तो पठानों ये हमारे एक फाटा पे दुनिया और ये सारी पार्टियां सियासत कर रही हैं, आने वाले टाइम में इलेक्शन के लिए नंबर गेम्स खेल रही हैं। अगर सच हो तो सच बात मुझे बताएं, इनमें से किस मेंबर ने सच बोला? अगर सच है क्या है? सर एक सेकंड सुन, एक सेकंड उसके बाद जवाब दें। सर ये हुकूमत अब्बास खान अफरीदी साहब है, वो कहते हैं कि आप सारे सियासत कर रहे हैं, फाटा में तालिबान है ही नहीं। तालिबान हमारी वो महरूमियां है। अभी सुने, मुझे वो बताएं कि जब बहुत पहले एक 2-3 हमले पंजाब में बम धमाके हुए तो एक पैगाम आया कि यहां ना करें वहीं करें। कहा गया बहुत बड़े लीडरों ने किया, मैं नाम नहीं लेता, मैं नहीं लेता। क्यों हम, आप मेरी पूरी बात सुनिए, हमारी ये महरूमियां हैं सारी दुनिया के लिए और इस मुल्क के लिए 65 साल से, कि हम अगर वहां मर रहे हैं, हम अगर जी रहे हैं, वो महरूमियों का ये रिजल्ट है कि आज हम इस नौबत पे आ गए हैं वो, और इस बुरे हाल में हम आए हुए हैं। अभी हम आ गए, इलेक्शन आने वाला है, लोग जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ये सारे मुल्क में तो जंग, हम जंग के हालात में थे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क जंग के हालात में है। इसको सारी पार्टियां जरा ठंडे मिजाज से सोचे कि हम क्या है। नीटो सप्लाई खुली, अभी उसका इशू बन गया, एक इशू आता है दूसरा खाता कि नीटो सप्लाई क्यों खुली, नीटो सप्लाई बंद किसने की थी? मुझे उस टाइम बताएं कि जब इसको बंद करना था, कौन सी पार्टियां उठी थी कि जी इसको बंद कर दो? मैंने तो किसी पार्टी को नहीं देखा था कि जी नीटो सप्लाई हो रही, इसको बंद कर। तहरीके इंसाफ ने धरने दिए, वही धरने दिए, वही वो आपके वो एक धरना जो था उसको आप कह रहे थे कि वो बंद कर रहे हैं। क्या एहतजाज? मंटर साहब ने बयान दिया, मंटर साहब ने एक कि पहले कहते विकीलीक्स आई तो ये है विकीलीक्स। मंटर साहब ने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ सबके साथ ये अच्छा ठीक है, उन सब ने कहा अच्छा पहले विकीलीक्स गवर्नमेंट किया। और अगर एक चीज है, अगर ये वाकई सच है, मुझे बताएं, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था
कि अगर ये सारी पार्टियां सच है, ये फाटा को अपने मंशूर में लाए कि उधर क्या करना है, अगर नेटो सप्लाई है वो अपने मंशूर में लाए कि आगे क्या करना है, बंद करना है, अपने मंशूरों में लाए, आके अपने नंबर गेम्स खेलने के लिए टीवी पे आके नंबर आवाम को गलत करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बना बनाने के लिए। अभी अगर 55 मुल्क बैठे हुए हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी सारी दुनिया के साथ ट्रेड है। अफगानिस्तान में एक फैक्ट्री नहीं है, हमारा सारा सामान वहां जाता है। पूरा पाकिस्तान ये एक चीज अपने रिकॉर्ड पे है, इलीगल ट्रेड नहीं, सुने, एक रिकॉर्ड पे है। नेटो के लिए बता रहा हूं, नेटो और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड, हमारा पहले नंबर मुल्क जो है अफगानिस्तान ऐसा जिसमें हमारे एक्सपोर्ट दुनिया का, जैसे हम कहते हैं अमेरिका और टेक्सटाइल वगैरह, एक माचिस की फैक्ट्री भी वहां नहीं, वो भी हम चाहते रही। नेटो सप्लाई की बात सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूं, वही नेटो सप्लाई मुल्क जिसमें तुर्की वगैरह सारा कुछ। आप किसी पे जैसे कल को आप बोले दुनिया सारी आपको पे कि हम इनको इंपोर्ट बंद कर दे, ये मरे भूखे, हम सारी दुनिया पे खुराक राशन ये चीजें बंद नहीं कर सकते। हमने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के मुकाबले में चलना है। लेकिन इन पार्टियों को मैं एक चीज के बार बार ये कह रहा हूं, फाटा में हम लोग मर रहे हैं, केपीके में पुलिस मरी, हमारे मरे, एनपी के लोग मरे, उसके लिए कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मेरे वाले को गोलियां लगी, दूसरे की लगी, हमारी इस महरूमियों के हम आपस में लड़ रहे हैं, उसके लिए कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। नीटो के लिए कि हम जो मर रहे हैं, हम कह रहे हैं उन महरूमियों के लिए कोई लॉन्ग मार्च नहीं, के लिए कोई पैकेज लाया, हमले ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं गलत हो रही है, गलत हो रही है। सप्लाई हम दुनिया के 56 मुल्क है, अगर हमने खोली है उस करारदाद के मुताबिक खोली है कि जो सारी बोल रही है, अगर वाकई कोई भी पार्टी नीटो के खिलाफ है, में अपने मंशूर में जी सर देखिए, एक चीज इन्होंने जो बात की है, मैं भी पुख्तून हूं, वहां का रहने वाला हूं, ये बिल्कुल सही है कि उस इलाके का जिस तरह निगलेक्ट हुआ है और जिस हिसाब से महरूमियां रही हैं वहां पर, उन सारे का इस सारी चीज तो क्या लोग ड्रोन हमलों के हक में हो गए? नहीं हो गए हक में। क्या लोग आज भी मुखालिफ हैं? बिल्कुल मुखालिफ। तो फिर क्या कह रहे हैं? मुखालिफ है, हमने तो नहीं कहा कि हम एक सेकंड बिल्कुल खिलाफ हम तो दोनों के मुखालिफ हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप कुछ कर सकते हैं, आप करें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड, अच्छा, ये हुकूमत ये कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात साहब, देखिए मैं ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आज आपको एक बात बता, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ड्रोन हमलों के बारे में हम भी उनके खिलाफ हैं, हम फेवर में नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नेटो सप्लाई नहीं खोलते। आप कहते हैं नेटो सप्लाई ना खोलें, राइट, ओके। मैं अपना 12 जून को मैं तकरीर में भी ये कह के आया था कि डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ आइसोलेट, यू डोंट आइसोलेट ना करें, कोई नहीं ये कह रहा है आइसोलेट। साथ में उन्होंने पहले कहा था हम तो नहीं बंद कर सकते। देखिए इनके अभी देखें 54 कंट्री के साथ 54 कंट्री के साथ आप अपने आइसोलेट कर रहे हैं, सप्लाई बंद करके। आप कहां का खुदा का खौफ खाएं, आप आग हकीकत को देखें, आप अपना मुनाफिक ना करें, आप बना बनाएं, खुदा का खौफ है, आप हकीकत को देखें कि हकीकत में क्या है। मंशूर फाइनल हो गए, ग्राउंड हमले भी चाहिए सारी की मंशूर, पीपल्स पार्टी, एएनपी, इन सब मंशूरों में क्यों नहीं डालते? ये क्यों नहीं डालते? समाज बड़ा इंटरेस्ट, हाँ, ये सारे मंशूरों में क्यों नहीं डालते? जो आवाम एक ऐसी बात कर रहे हैं, ये असल चीज तो यही है। जवाब दे देना, आपके मंशूर में नहीं है, कर लो फिर जितना बोलना है, फिर मैं खारजा पॉलिसी में आपके मंशूर में खारजा, हमारी खारजा तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी में है कि पाकिस्तान इस जंग से निकलेगा, बाकी सारी चीजें तो रिलेटेड है। नेटो सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। खारजा पॉलिसी 5 आदमी जो हमारी खारजा पॉलिसी आज मुल्क का हाल है, वो सारे तहरीक इंसाफ में है, शाह महमूद, कसूरी साहब, ये सारे हमें उम्मीद है कसूरी का इतना बड़ा दिमाग जो सारा मैं एक बात करना चाह रहा था, बहुत जरूरी बात है, ये सारा इस चीजों का प्रॉब्लम के जड़ कहीं आती है। ये मुशर्रफ साहब की बात की, बिलौर साहब ने जमात इस्लामी को वो कहा कि आपने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ जो नुकसान इस मुल्क को कर गए हैं ना, वो उसका छोड़े नहीं जरूरी है। आप क्या किया? आधा मिनट दें, सिर्फ आधा मिनट। आप लोगों ने बदला, देखिए आपका जो इस मुल्क का प्रेसिडेंट बैठकर ये खुद के और दूसरी पावर्स को ये बावर कराए कि जब तक पख्तूनों को तकसीम नहीं रखेंगे दुनिया में अमन ही नहीं होगा, ये सारा इस चीज का मसला है। आपका प्रेसिडेंट उस वक्त का मुशर्रफ, ही इज बीन टेलिंग ऑल पावर्स इन द दुनिया में कि पख्तूनों को तकसीम करके रखना है, तब जाके इस दुनिया में अमन होगा।
तो ये सारा कुछ जो है ना, ये वहीं से उसी में मारवी मेमन साहब, ये बहस जो अब पीपल अफरीदी साहब ने छेड़ी, उनके साथ आने वाले वक्त में क्या इन्होंने करना, क्या पॉलिसी, क्योंकि लगता तो ऐसे है कि सब सियासत ही कर रहे हैं इस पर। देखिए, आप लोग भी बयान की हद तक बड़े तगड़े बयान होता कुछ नहीं जी। मैं अगर तहम्मुल से सब हजरात सुन ले, सब आपस में झगड़ रहे हैं और होपफुली सबकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। सबकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में हम ड्रोन अटैक्स नहीं अलाउ करेंगे या नेटो सप्लाई नहीं खुलने देंगे। जिस तरह से पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन लिखा गया है उसी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि राइट नाउ द क्राइसिस इज कि आपने जब नेटो सप्लाईज खोले हैं तो आपने इग्नोर किया है, सारी शिकें उस पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन की इग्नोर की हैं, जबकि सारी पार्टीज जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उन्होंने यूनानिमस उस पर साइन किया था। ठीक, मारवी मेमन साहिबा, एक सवाल जो जमात इस्लामी आपसे पूछती है, अगर मुझे इजाजत है मैं आपसे ही पूछ लूं। वो कहते हैं अगर आपका नुक्ता नजर नेटो सप्लाई की बहाली, ड्रोन हमलों और अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ है, आप सड़कों पर क्यों नहीं है, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? जी, मैं आपको यहाँ दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि क्या हमने पार्लियामेंट में एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, वो हमने किया। दूसरा इशू ये कि हम सड़कों पे इसके खिलाफ कब एहतजाज करेंगे, इसका फैसला हमारी क़यादत करेगी और जो है सही टाइम। मैडम, जजों के लिए आप बाहर आ जाते हैं, बिजली के लिए आप बाहर आते हैं, और हम चीजों के लिए आप मीनारे पाकिस्तान में कैंप लगा लेते हैं। ये मसला लगता है सीरियस मसला नहीं है, इसलिए आप बाहर नहीं आते। ये खुद पीटीआई के धरने में करेगा कि हम किस टाइम पे इस राइट को इख्तियार करेंगे, राइट को इख्तियार करेंगे। बिल्कुल ठीक। राजा साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे? राजा साहब, पहले ये बात करें, 5-6 आदमी बुला लेते हैं, आप गलत है जी। राजा साहब जी, मैं ये बात एक तो अर्ज करना चाहता हूं कि फाटा के लोगों की महरूमियां बिलाशुबा बहुत ज्यादा है और इन्होंने कहा है कि किसने अपने मंशूर में किया है, हमारा मंशूर पढ़ लें। हमने फाटा की आईनी हैसियत के बारे में भी, वहां की महरूमियों को दूर करने के बारे में भी पूरा एक पैकेज दिया है। फिर इसके बाद यह कि अगर इनको ख्याल है कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए था तो ये अपनी पार्टी से मुतालबा करें कि वो लॉन्ग मार्च करें, अगर इनके वालिद को शहीद किया गया है। फिर इसके बाद जो सवाल है कि जी नेटो सप्लाई बंद हुई थी और उसके बाद यह कि उस वक्त आज कहते हैं कि 54 मुल्कों से हम कैसे लड़ सकते हैं। एक तो ये तादाद बढ़ती चली जाती है, पहले 47 मुल्कों का नाम आ रहा था, अब 54 मुल्क जितने भी है, क्या हमारा 15 भी हो सकता, मुल्कों की तादाद का नाम का मसला नहीं है। चले मैं जो बात करना चाहता हूं वो इससे अलग है कि जब आपने बंद किया था तो उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि आप इतने मुल्कों से नहीं लड़ सकते। फिर आपने शराइत रखी थी, पार्लियामेंट ने रखी थी, हम तो इसके किसी शराइत के तहत भी हक में नहीं थे। चलो मैं बलोच साहब से इसी सवाल पे बलोच साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं मुकम्मल कर लूं, फिर इसके बाद मेरे पूरे सवाल। उसमें से एक बात भी नहीं मानी गई, हत्ता के जो एक था कि गैर मशरूत माफी वो भी नहीं हुई, एक सिर्फ सॉरी का लफ्ज हुआ और वो 2 औरतों के दरमियान हुआ। ये भी हमें नहीं पता कि किसने सारी की है, यानी हिना रबानी साहब ने सारी कहा है, ये भी हमें नहीं पता। दोनों ने माने, उन्होंने कहा दोनों ने किया, दोनों ने कर दी। तो हमने पाकिस्तान ने किस बात पे सारी की है? ये भी बात आज सवाल 7 महीने जब आपने बंद रखी, पाकिस्तान ने किस बात पे सारी की है? 7 महीने आपने बंद रखी और इतने बड़े बड़े बयान दिए, आपको उस वक्त एहसास नहीं था कि खारजा पॉलिसी खराब हो रही है, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं? उस वक्त तो आपने हमने हमारे वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर खारजा बड़ी बढ़ के मारी थी, उस टाइम एहसास नहीं था हमें इन चीजों का? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बलोच साहब। हाँ, बात यह है काशिफ भाई कि जो प्राजा साहब फरमा रहे हैं ना, प्राजा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़े बहादुर लोग हैं ये जमात इस्लामी वाले, बहुत उम्दा हैं। इनका मुझे बता दें कि एक वर्कर भी किसी को आंच आई है कहीं, इनका कहीं भी कुछ शहीद हुआ है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग इनकी वजह से, हाजी दोस्त मोहम्मद शहीद हुआ, आपको पता है? हाजी दोस्त मोहम्मद को मुझे पता है, मेरा मुझे पता है यार, छोड़ो खुदा का वास्ता है, क्या करते हो, क्या बात करते हो? हमारे तो 2 MNA 3 MPA सिटिंग MPA शहीद हुए, हमारा सिटिंग मिनिस्टर का बेटा जो है उसको कत्ल कर दिया, एक ही बेटा था उसका। खुदा ना करे किसी ऐसे आदमी को ये आ जाए, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों के साथ क्या होता है। आप लोग बच्चों की बातें करते हैं। आपने ये जो हमारे पे जो क़यामत आई है, हम पे जो क़यामत आई है, ये क़यामत आप लोग जिम्मेवार हैं, ये आप लोगों की जिम्मेवारी की वजह से। आप उसको पार्टी थे, आपका चीफ मिनिस्टर भी, आपका चीफ मिनिस्टर भी जाके बैठा था। तो आप हैं
सर लेकिन ये जो अभी नई लहर आई है नारा था यार, क्या बात करते हो राजा साहब? हमारा बचपन से नारा ये था, जब मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, जो अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है, वो हम तो आपको कहते थे। आज क्या हो गया फिर आपको? आज आपने खुद ये बात छेड़ी है, तो आज आप ये हमें ये भी बताएं कि आज आपको क्या हो गया? जब कल तक आप पख्तूनों के राइट्स उठाते थे, आज कौन सी ताकत है जिसने आपको आने वाले वक्त के लिए किसका क्या प्लान है? आज ये में वो ताकत क्यों नहीं है कि यही बात कर सके? जिस पे वोट लेना है, इन चीजों पे वोट लेना है, हमारी ऊपर वोट है। अब मंशूर का जिक्र क्यों नहीं करते कि हम ये लाएंगे, उसमें ये करेंगे? जो असल चीज जो वोट लेने का चीज है, अपने को पाकिस्तान को आइसोलेट करके जिंदा रह सकते हैं आप लोग। पॉलिसी की जी हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। उस मंशूर हमने पढ़ा है, मंशूर है जिसमें कहा गया था कि अभी चेंज कर दिया गया कि पहले कोई लौटे नहीं, अभी चेंज कर दिया गया मसले। और अभी आने वाले वक्त हमारे लिए क्या होगा? लेकिन मैं ब्रेक ले लूं सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। छोटा सा ये डिसएग्रीमेंट तो बहुत है इन इश्यूज के ऊपर, अग्रीमेंट कहीं नहीं है। दोनों पार्टियां, चारों पार्टियां, पांचों पार्टियों का अग्रीमेंट कहीं नहीं है कि ये खारजा पॉलिसी के मसाइल पर कम से कम ड्रोन हमलों पर जिसमें पाकिस्तानी मारे उसमें होना क्या है। छोटा सा नुकता कल के प्रोग्राम की थोड़ी सी वजाहत। एक तो अंसार अब्बासी साहब पर इल्जाम लगाया कल शर्मिला फारूकी साहिबा ने 10 करोड़ रुपए ब्लैकमेलिंग का। ये वो बेहतर होगा कि अगर इस तरह का इल्जामात प्रोग्राम्स में ना लगे, गलत इल्जामात लगाने या इल्जामात लगाने, बेहतर होगा कि उनका सबूत दिया जाए। दूसरी तरफ शर्मिला फारूकी साहबा का एक नुकता था, मेरा ख्याल है उसको भी सुन लेना चाहिए सारों को। कल जब उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने प्री बार्गेन किया, याद रखिएगा उस वक्त उनकी उम्र बकौल उनके 16 साल थी। इसका मतलब उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होगा जिस पर जबरदस्ती प्री बार्गेन पर उनसे दस्तखत करवाए गए। ये भी हमारे मुल्क में जब इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो हार्ड हिटिंग या हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल होती है। बहरहाल गलत हुआ जो हुआ। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आखिरी टाइम, मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए सर, ब्रीफ सोल्यूशन दे दें। आप यकीन माने इस मुल्क का एक ही हल है, अगर इन सब हालात से आपने बचाना हो, इस पे असल मुल्क जो है पंजाब है, इसके आप 4 सूबे बना दें और तकसीम बराबरी की हो जाएगी। ये जो इश्यूज आ रहे हैं, 134 मेंबर कौमी असेंबली के असेंबली में बैठे होते हैं पंजाब के, बाकी हम छोटे सूबे फाटा 2-2, 4-4, 6 जिसको एक मिनॉरिटी में देखा जाता है। अगर इस मुल्क को आपने ड्रोन हमले रोकने, अगर आपने 4 सूबे हो तो ड्रोन हमले रोकेंगे, आप नेटो सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर आप लोग तकसीम बराबरी में करें, नजदीक करें और इस मुल्क को बराबरी, एक सोल्यूशन ये आ गया। बलोर साहब, आपका क्या हल है? क्या रोके जा सकते हैं या फिलहाल ये कहें कि हम इस काबिल नहीं है कि रोक सकें? देखिए, बात यह है कि हम इस काबिल हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक टेक्निकली काम होना चाहिए, पॉलिटिकल काम होना चाहिए, जो सियासतदानों को चाहिए कि एक नाजायज नंबर स्कोरिंग के लिए एक चीज पे ना जाएं, क्योंकि आइसोलेट अपने पाकिस्तान को नहीं कर सकते। आपके पास सीधी सीधी बात है, आपके पास क्या है जो आपके पास सब कुछ है, इस मुल्क में सब कुछ है, लेकिन इस मुल्क में कोई चीजों को, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है, आपने नहीं किया किसी वो, मतलब वो है सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है राजा साहब, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन सब ये वक्त नहीं है।